हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, कोई नहीं। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कैसी आवाज थी? शिखा, सब ठीक है ना? ये आवाज कैसी थी? तो पता नहीं कैसी आवाज थी, मैंने भी सुनी। मैं जरा ना गार्ड से बात करके आती हूँ, रुकना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो बात। तुझे पता कैसे चला कि मैं माँ नहीं बनने वाली? हाँ, और देख, अगर तूने सोसाइटी में या किसी को भी मेरी फैमिली मेंबर में बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती, तुझे काम से निकलवा दूंगी। आई बात समझ में? और हाँ, अब काम थोड़ा ध्यान से करना, और अगर मुझे तुम्हारी कंप्लेन आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? समझ गया ना मेरी बात को? और कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, फिर बता दूंगी तुम्हें। हाँ, चल चल, चले लक्ष्य। चलो। एक सेकंड, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? आपको पता तो है हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। और कहाँ? मैंने भी कहा था ना कि मेरे आने से पहले घर से बाहर मत जाना, पर नहीं, बड़ों की बात तो सुननी ही नहीं होती है। और लक्ष्य, तुम तो समझदार हो ना, वो माँ बनने वाली है, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, घर से बिना मीठा खाए ना इसे बाहर नहीं जाते हैं। अंदर चलो, मैं दही चीनी खिलाती हूँ, आओ। नहीं 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 भाभी, कोई टाइम है दही चीनी खाने का? अब तो वैसे भी हम घर से निकल गए और हमें लेट हो रहा है ना, आप हमें जाने दीजिए प्लीज, चलो। मैंने कहा ना, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा बिना मीठा खाए, चलो ना। अरे भाभी सुनो, ये सब बाद में कर लेना, अभी हमें जाना है, हम लेट हो जाएंगे, आप समझा करो, हम चलते हैं। अरे भाभी, आप मेरी बात तो समझिए, हमें जाने दीजिए ना, अब इन सब चीजों के लिए टाइम थोड़ी ना है। एक सेकंड शिखा, किस बात से डर रही हो? दही चीनी खाने से डर रही हो, या फिर तुम्हारा कुछ सच बाहर ना आ जाए इस चीज से डर रही हो? मैं ना करके ही दिखाती हूँ, सारा सच सामने आ जाएगा। क्या करके दिखा रही हो भाभी? ये क्या देखा तुम किस सच की बात कर रही थी? शिखा, मैं तो जान सकती हूँ कि तुमने इतना बड़ा झूठ हम लोगों से क्यों बोला। शिखा, क्या है ये सब? और तू हमें धोखा दे रही थी, तेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। तुझे तो मैं बताता हूँ। शिखा, तूने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। एक सेकंड लक्ष्य, ऐसे हाथ नहीं उठाते घर की औरतों पे। पर एक बार इससे पूछ तो लो कि ऐसी क्या मजबूरी थी। शिखा, तुमने क्यों किया ऐसा? हमारे प्यार, हमारे भरोसे के साथ क्यों खिलवाड़ किया तुमने? एक बार हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि मेरी मजबूरी थी ये सब करना। लक्ष्य, मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, और जब ये मुझे बात पता चली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि आप लोग बहुत खुश थे और मैं ये सब खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं अपनी दोस्त से मिली जो कि डॉक्टर है, और उसने मुझे बताया ये सब करना। उसने कहा कि कुछ दिन का ड्रामा कर लो, उसके बाद हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूंगी कि मैं माँ बनने वाली थी, और ये सब किया मैंने। मैं जानती हूँ मैंने बहुत ठेस पहुंचाई है आपके दिल को, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। अरे कम से कम एक बार बताना जरूरी तो समझा होता। अरे अपने कम से कम पति को तो बता देती, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना भरोसा करता है। और मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह थी। एक बार मुझसे तो शेयर करती, हम घर में बात करते। पर नहीं, तुमने कुछ भी जरूरी नहीं समझा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। शिखा, तू पागल है क्या? अरे तूने मुझे धोखा दिया है, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली वालों को भी धोखा दिया है। अरे जब तेरे बच्चा नहीं हो सकता तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू हमें बताती तो हम कोई सॉल्यूशन निकालते, पर नहीं, तूने तो हमसे झूठ बोला था। शिखा, तुमने ये ठीक नहीं किया हमारे साथ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका दिल दुखाया, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, फिलहाल अंदर चलो और हम फैमिली से बात करें। और शिखा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात बच्चे की, अरे बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे। अब चलो अंदर, फैमिली वालों से बात करते हैं।